भूला नहीं बिजनेस को, नहीं अंदर था कि वापस आके कुछ करना है, तो छोड़ दिया, वो वापस आ गया, जीरो से शुरू किया। yes. एनीवेज, आगे जाने से पहले ये जानना चाहता हूं कि यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो बीसी है, बिफोर कोरोना, बिफोर कोविड से बिजनेस कर रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए। बीसी, हाँ हाँ बीसी, बहुत पुराने लोग हैं हमारे जैसे। ओ, और खड़ा कीजिए, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। कौन एसी है आफ्टर कोरोना या ड्यूरिंग कोरोना? हम इनको बेबीज बोलते हैं हमारे टीम में। हाथ ऊपर यहाँ पर, अरे वेलकम वेलकम। ऐसा कोई लोग है जो नए हैं, 2-3 महीने या अभी शुरू नहीं किया है? नहीं। ठीक है, आपको डराना नहीं चाहते हैं आज, ठीक है। एक डिस्क्लेमर है, हम जो भी कहेंगे आज हम शेयर करने वाले हैं, दैट्स ऑल। आप प्लीज अपने अपलाइन कोच को पूछ के वो इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि हर चीज हर किसी के लिए अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। हमारा भारत में अभी इतना डाइवर्सिटी है। लास्ट ईयर से हम इधर उधर घूम रहे हैं, कस्टमर से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हर जगह का ब्रेकफास्ट अलग है, हर जगह का खाना अलग है, लोग अलग है, ऑक्यूपेशन अलग है, सोचने का जरिया अलग है। तो प्लीज आप जो भी हम शेयर कर रहे हैं इंप्लीमेंट करने से पहले अपने कोच को एक बार कॉल करके पूछ लीजिए कि हमारे लिए ये जो भी दिग्गज बैठे हैं ना पहले 2 रो में, हम भी इन्हीं से सीखे हैं, ठीक है। पहले इन लोगों के लिए एक बड़े जोरदार ताली हो जाए। फैंटास्टिक। तो आई जस्ट वांट परी टू से हाय। मैंने परिमला को जीवनसाथी.com से मिला, सोशल मीडिया। अभी जिंदगी सोशल मीडिया बहुत जुड़ चुका है, अलग नहीं कर सकते। 15 साल हो चुका है हमारा शादी का। तो ये हाय बोल देंगे पहले। हाय, नमस्कार एवरीबॉडी। एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उड़ीसा में आने के लिए, क्योंकि ये हमारा सबसे पहला बार है कि हम यहाँ कदम रखे हैं और बहुत मज़ा आया। हमको ये शहर बहुत अच्छा लगा, हमको ये कल्चर बहुत अच्छा लगा, लोग तो और भी ज़्यादा अच्छे लगे। एंड हमने बहुत सारे ये लीडर्स जो बैठे हैं फर्स्ट 2 रोज़ में, बहुत अलग अलग फोरम्स में सुना था इनको, पर उनको उनके घर में मिलना ज़्यादा मज़ेदार है। तो सुपर एक्साइटेड है आपसे कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए जो हमने हमारे बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया अब तक। कि ये बात ध्यान से सुनिए कि प्रिंसिपल्स कभी चेंज नहीं होता है। हम 15 साल से हैं बिजनेस में, प्रिंसिपल्स कभी चेंज हुआ ही नहीं है। तरीका बदल जाता है और तो बदलना भी चाहिए, ठीक है, बट प्रिंसिपल्स जो है वो हमेशा सेम ही रहता है। अगर ये ध्यान में आ जाए तो जो भी करेंगे ना हम तरक्की पालेंगे इसमें। तो मैं आपको एक पिक्चर देना चाहता हूँ। आजकल के जो एंटरप्रेन्योर है, हेल्थ एंड वेलबींग के एंटरप्रेन्योर है, वो करता क्या है, ठीक है। आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, मैं एक पिक्चर पेंट करता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये आजकल के हेल्थ एंड वेलबींग एंटरप्रेन्योर अपने आप के ऊपर काम करता है, ठीक है। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कितने लोगों ने ऑलरेडी समझा चुके हैं कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने कर दिया है। तो आजकल के एंटरप्रेन्योर अपने आप पे काम करता है। जब वो अपने आप पे काम करता है, एक बार और पूछता हूं, यहां पर कितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? हाथ थोड़ा खड़ा कीजिए, एक आइडिया हो जाएगा हमारे लिए भी, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और आप में से कितने लोग हैं तो हाथ खड़ा नहीं करेंगे? आपने डिसाइड कर दिया है जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं तो हाथ खड़ा नहीं करूंगा। हाँ, ऐसे कोई है? ठीक है, थैंक यू। तो जब पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करता है, अगर वो सोशल मीडिया यूज नहीं करता है, भारत में पहला सोशल मीडिया कौन सा था? शादी था, गृह प्रवेश था, बर्थडे पार्टीज था, वही पावरफुल सोशल मीडिया है ना। वो जाता है बर्थडे पार्टी पे तो लोग क्या कहते हैं उसको? अरे भाई मस्त दिख रहे हो, क्या किया, मुझे भी थोड़ा टिप्स दो। अगर वो सोशल मीडिया यूज कर रहा है तो अच्छे से फोटो खींचता है, कंटेंट क्रिएट करता है, पोस्ट करता है। व्हाट्सएप यूज करते हो ना सब लोग, स्टेटस पे डालता है, कोई कमेंट करता है, अरे भाई मस्त दिख रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको अच्छा लगता है। उसके बाद क्या करता है, लोग उसको पूछने लगते हैं भाई क्या कर रहे हो, और वो कॉन्वर्जेशन बन जाता है उसके लिए, वो एक लीड बन जाता है उसके लिए। वो लोगों को मदद करना शुरू कर देता है। दुनिया भर का लोग उनके पास आते हैं मदद लेने के लिए, मदद करता है, लोगों को हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन कराता है,
लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को रिवर्स कर देता है, हेल्प करता है। और क्या करते हैं लोग? ग्रैटिट्यूड देते हैं, थैंक यू बोलते हैं। वो अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करता है, घर पे बैठ के जूम पे लॉग इन करके सीखता है। आप करते हो सब? एक मेंटर भी होता है उसका जो मदद करता है उसके लिए। एक पर्सनल सा ब्रांड बन जाता है उसके सर्कल में। वो जब शादी में जाता है, लोग उसको बोलते हैं हेल्थ की समस्या है, इसको पूछो। उसका एक पॉपुलैरिटी बन जाता है, अच्छा लग रहा है। उसके बाद पैसे भी आने शुरू हो जाता है, ये सब हो गया तो पैसे भी आ जाएगा। ये सब करने के लिए क्या चाहिए उसको? एक छोटा सा फोन, एक जुनून कुछ करने के लिए, हेल्थ एंड वेलबींग में एक पैशन, और लोगों को मदद करने का एक डिजायर। इतना ही चाहिए। कितने लोगों में है? कितने लोगों में है? पर दोस्त, ये बिजनेस नहीं था जब हम ज्वाइन किए थे 15 साल पहले। ऐसा नहीं था, थोड़ा डिफरेंट था। बट अभी ऐसा है, मस्त है। मैं परी को दूंगा, शी विल टॉक अबाउट अ कपल ऑफ थिंग्स अबाउट हेल्थ एंड वेलबींग। देखिए, जब हम बिजनेस के फंडामेंटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, इन चीज़ों के साथ हम कभी नेगोशिएट नहीं कर सकते, हम जुगाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग रन में वो आके हमको ही बाइट करने वाला है। और जब हम हेल्थ एंड वेल बीइंग के बारे में बात करते हैं तो हम बोथ फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को जुड़ के साथ में बात करते हैं, राइट। तो मैं 3-4 चीज़ें बताना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो बहुत अलग अलग तरीके से लोग कहते ही आ रहे हैं जब से ये फंक्शन शुरू हुआ है, इट इज़ अबाउट बीइंग ऑथेंटिक, राइट। हम हेल्थ एंड वेल बीइंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनका हेल्थ सिचुएशंस को सुधार रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं उनके बहुत सारे कंडीशंस। अगर हमारा ये गोल है तो हमको थोड़ा एवरी सिंगल डे ये पूछना पड़ेगा अपने आप से कि हमारी सेहत के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हमारी मील प्लेट्स कैसे दिखती है, हम हमारे न्यूट्रिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्या कमिटमेंट से ले रहे हैं, हम अपने स्लीप हाइजीन के बारे में क्या कर रहे हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, ना भी है, तो हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट कितने रेगुलरिटी से करते हैं, क्या करते हैं, हमारा वर्कआउट्स का क्या तौर तरीका है। ये समझना और ये रोज़ पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों के बारे में इंटेंशनल ना रहे तो मंथ्स गुजर जाते हैं और हम जहाँ थे वहीं के रह जाते हैं। कुछ और सवाल हम हमसे पूछ सकते हैं कि यार आज के डेट पे हम कहाँ पे हैं, हमारा क्या हेल्थ गोल है, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कैसे पहुँचेंगे, और हमारी क्या स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं हम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब ऐसी गोल्स हम सेट करते हैं ना, हमको 2 चीज़ें रखना चाहिए हमारे दिमाग में। एक तो है हमको इंक्रीमेंटल गोल्स रखने चाहिए जो छोटे छोटे मात्रा में हम मेजर कर पाए, और हमको प्रोग्रेस के बारे में ध्यान रखना चाहिए। परफेक्शन के बारे में ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ पे भी है, जैसे पे भी है, वहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं और चलते चलते बहुत सारी रिफाइनमेंट्स हम लेके आ सकते हैं। और ये करने से फ़ायदा क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारी एक बहुत यूनिक और ऑथेंटिक स्टोरी क्रिएट होगा, हमारी एक पर्सनल विक्ट्री बनेगी। और जब ये स्टोरी क्रिएट हो जाएगा, मान लीजिए मैंने अपने गट हेल्थ को लेके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया है, मेरा गट हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखा है, और जब ये मैं स्टोरी शेयर करना चालू करूँगी, हम सब जानते हैं कि ये इतनी पावरफुल है और हमको कस्टमर्स मिल ही जाएंगे, राइट। वी विल बी एबल टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ कस्टमर्स जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम 100% ऑथेंटिक है, हम एक मैसेज पास आउट कर रहे हैं, हमारी पर्सनल इंटीग्रिटी बहुत हाई है, राइट। अगर हम स्टेज से बोल रहे हैं कि यार हमको 8 बजे से पहले डिनर खाना है, क्या हम सच्ची में हमारे घरों में 8 बजे तक हमारी किचन बंद होती है? अगर हम बोल रहे हैं कि यार सोने से 1 घंटे पहले हम डिवाइसेस को नहीं यूज़ करेंगे, डिजिटल डिटॉक्स करेंगे, हम क्या फॉलो कर रहे हैं हमारे घर में? जब हम 100% जो बोल रहे हैं, जो हमारे कस्टमर्स को समझा रहे हैं, वही चीज़ अगर हम अपनी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ट्रस्ट फैक्टर तो बहुत बढ़ेगा। भारी एंड भरकम तो हम सब समझ चुके हैं, राइट। तो जब ट्रस्ट फैक्टर है, इंटीग्रिटी बहुत हाई है, फ़ायदा ये होगा कि हेल्थ इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया में, और इसी मार्केट में बहुत सारे अलग टाइप के प्लेयर्स भी हैं, खूब सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। जब हम ऑथेंटिक रहेंगे, दैट इज़ व्हेन हम अपने एक
ब्रांड इमेज को बहुत बड़ा तरीके से खड़ा कर सकते हैं। हम अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे मार्केट के प्लेस में। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ जो मेंटल हेल्थ को लेके है, ये शायद सभी के लिए रेलेवेंट है, पर मैं ज़्यादातर लड़कियों को नड्ज करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे लाइफ में हमारे रोल्स काफ़ी सारे होते हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत ही एंडलेस होता है, और हमारी हमेशा यही कोशिश रहता है कि हर रोल में हम 100% हमारा दे दें, और उस चक्कर में हम अपने बारे में भूल जाते हैं। हम अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते, हम बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी में आ जाते हैं। तो 2-3 थिंग्स जो मैं बोलना चाहती हूँ, एज अ गर्ल मुझे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं किसी को कुछ देना चाहती हूँ, वो सबसे पहले मेरे पास होना चाहिए। मैं एक एम्प्टी जार से जूस पोर आउट नहीं कर पाऊंगी, राइट? तो अपना परवरिश, अपना नर्चरिंग के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, उसको एक कैलेंडर में डालना पड़ेगा, क्योंकि कैलेंडर में अगर नहीं फीचर करता है वो, तो हम करते नहीं है, वो छूट जाता है। और जब हम अपने लिए 20 मिनट निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लड़कियां सोचने लग जाते हैं कि यार 20 मिनट में तो इतना सारा काम हो जाता। वो गिल्ट वाला चक्कर में नहीं आना है। अपना परवरिश को अगर हम नंबर 1 प्रायोरिटी में डालेंगे तो वी विल बी एबल टू डू मोर। हम लोगों के लिए ज़्यादा कर पाएंगे, हमारे कस्टमर्स को ज़्यादा कर पाएंगे, हमारे टीम्स के साथ हम ज़्यादा कर पाएंगे। और कम्युनिटी बिल्डिंग के बारे में एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। बहुत टाइम जब हम कम्युनिटी बिल्डिंग नाम सुनते ही ना अलग अलग इमेजेस क्रॉप अप होते हैं लोगों के दिमाग में, पर ये कुछ नया नहीं है, ये हम करते ही आए हैं। अगर मेरा एक स्टोरी है, वो स्टोरी मैं जैसे भी रूप में सुनाऊँ, मैं कोई फंक्शन में जाती हूँ जब लोग बोलते हैं कि यार तुम जैसी थी वैसी ही हो, दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्जेशन एंड स्टार्ट मैं शुरू कर सकती हूँ कि मैं अपने जो सर्विसेज है उसके बारे में बात करना। अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हूँ तो वहाँ पे भी मैं स्टोरी सुना सकती हूँ कि क्या है। अगर मैं एक पिक्चर डाल रही हूँ, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। मान लीजिए मेरा तो कभी मुझे वज़न घटाने का ज़रूरत पड़ा ही नहीं, पर मैं पिछले 20 ईयर से मेरा जितना वेट था उतना ही वेट है, मैं उसको कैसे प्रेजेंट करूँ। मैं अगर सोशल मीडिया में इसको प्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं एक 20 साल पुराना पिक्चर लेके आ सकती हूँ और अभी का पिक्चर लेके आ सकती हूँ, वेट डाल सकती हूँ और उसके ऊपर थोड़ा छोटा सा कहानी लिख सकती हूँ। उससे वो कॉन्टेक्स्ट बिल्ड होगा, उसी से इंक्वायरीज आएंगे, उसी से उस कॉन्वर्सेशन को डीपन करने के वजह से मेरा कस्टमर्स आ सकते हैं। तो इट इज़ नॉट एनी डिफरेंट, हम पहले भी यही करते थे, तरीका थोड़ा सा बदला है। माइंड पे ताला नहीं लगाना है, खुशी से अगर हम करेंगे तो स्काई इज ट्रूली द लिमिट अबाउट हम क्या कर सकते हैं इस स्पेस में। जब आपको पता है कि स्पेस शटल, पता है ना, स्पेस शटल एक स्पेसशिप जो अर्थ के ऊपर एक रोटेशन करता है, वो जितना फ्यूल यूज करता है उससे ज्यादा फ्यूल पहले 1 मिनट में करता है टेक ऑफ करने के लिए। क्यों? ग्रेविटेशनल पुल है। ए लिस्ट, बी लिस्ट, सी लिस्ट। अभी कुछ लोग हंस रहे हैं, सुना ही हुआ लग रहा है, सुना है, तो थोड़ा अलग सा ट्विस्ट दूंगा। नया जमाने का 3 लिस्ट। ए लिस्ट होते हैं हाई ट्रस्ट, विश्वास ज्यादा है, 15-20 लोग होते हैं जो बहुत नजदीकेदार। बी लिस्ट मीडियम ट्रस्ट ओके है, जानते हैं उतना भी अच्छे से जानते नहीं है, 300, 400, 1000 लोग हो सकते हैं। ये सी लिस्ट होते हैं ना, बहुत कम विश्वास लोग हैं, मतलब पूरी दुनिया का लिस्ट जो है। ये सी लिस्ट के लोगों के पास 2 एंटेना होते हैं, पता है आपको? एंटेना पता है? वो सी लिस्ट एक्चुअली तीनों लिस्ट के पास एक एंटेना होता है, 2 एंटेना, इनविजिबल एंटेना। इसको बोलते हैं बुलशिट डिटेक्टर। बुलशिट सिंग होते हैं, बुलशिट डिटेक्टर होता है। ये आसानी से मानेंगे नहीं। आपने एक पोस्ट डाल दिया, आपने एक बार कर दिया, मानेंगे नहीं। ये आपको देखना चाहते हैं, देखते हैं 3 महीने के बाद बंदा क्या करता है, वो आपको देखेगा। विश्वास कब बढ़ता है? जब आप कंसिस्टेंट रहते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने सोशल मीडिया यूज करना शुरू की तो ये तीनों लिस्ट के ऊपर एक ही बार काम करना शुरू कर दिया। आप में से कितने लोग इंस्टाग्राम चेक करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते हो, मतलब चेक करने के लिए, रील्स देखने के लिए? पहला दिन एक आदमी आ रहा है, वहां पर कुछ बोल रहा है, स्ट्रेंजर है, पता नहीं है, ठीक है। दूसरा दिन उसी आदमी का चेहरा, तीसरा दिन उसी आदमी का चेहरा, 3 महीने के बाद वो दोस्त बन गया।
चौथे महीने में आपने उसका कुछ खरीद लिया, कस्टमर भी बन गए, और 6 महीने के बाद दूसरा प्रोग्राम उसका खरीद लिया। अरे क्या हो गया भाई, वो सी लिस्ट था, ट्रस्ट कम था, आप देखते रहे 3 महीने तक उसका वीडियो देखते रहे, और चौथे महीने पे वो अपना दोस्त बन गया, सी लिस्ट से बी लिस्ट बन गया, बी लिस्ट से ए लिस्ट बन गया वो, और वो जब सोल्यूशन दिया आपको, आपने खरीद लिया। मुश्किल है क्या? बट हमारे दुनिया में क्या है ना, एंथुसियाज्म सबके पास होता है, हाँ हम भी करते हैं, 2 वीडियो डाल दिया। एंड्योरेंस रेयर है, 3 महीने तक डालोगे रोज, वो नहीं करते। वो युक्ति ने बताया ना, हम इतना जानते थे बट इतना काम करना शुरू कर दिया। हम इतना जानते थे, इतना काम करना शुरू कर दिया, वो काम करने के वजह से इतना जानने लगे। अभी इतना जानते हैं तो इतना काम कर रहे हैं, वो तो कभी खत्म ही नहीं होता है। ठीक है, तो पैरेलल एक कपड़े सुखाने के लिए 1 घंटा लगता है, 100 कपड़े सुखाने के लिए 1 ही घंटा लगता है। इसीलिए हमने सोशल मीडिया यूज किया, क्योंकि एक ही पोस्ट से जो 5000 फ्रेंड्स थे सारे के सारे देख रहे हैं। कोई लाइक नहीं करता था, जब मैं फैमिली फोटो डाल दिया तो 200 लाइक्स, हेल्थ का कुछ डाल दिया तो 1.5 लाइक, वो आधा आदमी कहां गया पता नहीं, कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई लाइक नहीं कर रहा है। मन में वो डाउट होता है, कोई देख रहा है क्या? शादी में चले गए, सर जी आपका पोस्ट बहुत इंस्पायरिंग है, अरे लाइक क्यों नहीं किया? हम गलत मैट्रिक्स के पीछे भाग रहे हैं, हम गलत मैट्रिक्स के पीछे भाग रहे हैं। हमने ये सीख लिया कि गलत मैट्रिक्स के पीछे भागना नहीं है, हमारा काम हमको करना है, दुनिया अपना काम कर देगा, हमको हमारा काम करना है, कंसिस्टेंट रहना है। जो पहले प्लान दिखाते थे वो भी कंसिस्टेंट थे, इसीलिए सक्सेस मिला। अभी ये कर रहे हैं, उसमें भी कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, तभी तो सक्सेस मिलने वाला है ना? करोगे? ऑथेंटिसिटी के बारे में बात करता हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी मैं 44 का हूं, ये मेरे से 3 साल छोटी है, एज नहीं बताऊंगा, बट जब बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं सर आप 44 के दिखते नहीं हो। सर एग्जैक्टली जानना है कैसे? अरे हो गया ना कॉन्वर्सेशन, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। बिफोर आफ्टर सबने करवा लिया है ना, बहुत लोगों ने वेट घटा दिया, बिफोर इतने थे, आफ्टर ऐसे हो गए। 1 साल के बाद कैसे रहेंगे? ऐसे ही रहेंगे या बाय 1 गेट 1 फ्री हो जाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो डेली का चेंजेस करना है ना, वो डिफिकल्ट है। इसीलिए जो ज्यादा लोग करते नहीं है, बट हमने डिसीजन लेना है कि हम कंसिस्टेंट रहेंगे, करेंगे। हेल्थ के ऊपर अच्छा है ना अपने हेल्थ को बचाने का, करेक्ट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नॉलेज, हेल्थ एंड वेलबींग में काम कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्स के अलावा कुछ नॉलेज भी इकट्ठा करना है ना, तो हम लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दिया। हमारे घर पे 800 बुक्स का लाइब्रेरी है, मैं 10, 15, 20 बुक्स रोज हर महीने ऑर्डर करता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। क्यों? वैल्यू अगर मैं अपने अंदर नहीं डालूंगा तो मुंह खोलने के बाद क्या बाहर आएगा? गंदगी ही बाहर आएगा। नेटफ्लिक्स देखोगे तो मुंह खोलोगे तो क्या बाहर आएगा? नेटफ्लिक्स की गंदगी ही बाहर आएगा। अच्छा चीज अंदर डालोगे तो मुंह खोलोगे तो क्या बाहर आएगा? वैल्यू बाहर आएगा। और लोगों को वैल्यू चाहिए। लोग किसको फॉलो करते हैं? जिसका बिहेवियर और उसका कन्विक्शन अलाइनमेंट में है, उसका लाइफ बहुत परस्यूएसिव हो जाता है, लोग उसको फॉलो करते हैं। इसीलिए हमने ये सब लीडर्स को फॉलो किया, क्योंकि वो अलाइनमेंट में होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, मैंने उसके बारे में बात कर दिया। पुल मार्केटिंग, आधा घंटे आपने सुन लिया ना, जो युक्ति समझा रही थी हमने वो इंप्लीमेंट किया है 5-6 साल से। सेम चीज हमको डिसाइड करना है कि हम विक्टिम होना चाहते हैं सोशल मीडिया की या विक्टर होना चाहते हैं। विक्टिम का मतलब क्या है? हाँ पहले पोस्ट करूंगा, खोल दिया फेसबुक, 3 घंटे के बाद किसी और की शादी का फोटो देख रहा हूं। यूट्यूब में कुछ करना है, ओपन किया, 4 घंटे के बाद एक मंकी डांस कर रहा है, पता ही नहीं चलता है कब टाइम चला गया। हमको स्नाइपर बनना है। स्नाइपर पता है? वो गन जके स्नाइपर वो शूट करता है ना। सोशल मीडिया पे जाना है, पोस्ट करना है, बाहर निकलना है। मैं अपना पोस्ट का लाइक्स कौन किया मैं कुछ नहीं देखता हूं। मैं सोशल मीडिया सिर्फ, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं कंज्यूम ज्यादा नहीं करता हूं, मैं डिलीवर करता हूं। कस्टमर्स,
हमने ये 2-3 चीज सीख लिया है। लोग खरीदना चाहते हैं, बट यू कांट सेल इट टू देम। दे डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे वांट टू बाय। लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, लोगों को सॉल्यूशंस की जरूरत है, और प्रोडक्ट शुड बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। लोग आप क्या बेच रहे हो वो खरीदते नहीं हैं, लोग आप क्यों बेच रहे हो वो खरीदते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्यों करते हो कुछ, उसके वजह से आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है मार्केट में। एंड दैट इज वेयर ऑथेंटिसिटी, वॉक द टॉक बिकम सो इंपॉर्टेंट। एक स्टोरी आपने क्रिएट कर दिया, 1 साल के बाद क्या करोगे आप? 6 महीने के बाद क्या करोगे आप? सेम स्टोरी सुनाओगे लोगों को? आपका जो फेसबुक अकाउंट है, आपका जो मतलब आप लाइव कहीं पे जाते हो, अलग सा स्टोरी क्रिएट करना पड़ेगा ना। मैंने वेट घटा दिया, ठीक है, कितने साल वहीं पे बात करूंगा? तो हमने सीखा कि अलग अलग स्टोरीज भी क्रिएट करना पड़ता है। मैंने रनिंग का स्टोरी किया, विद इन 1 आवर 10 किलोमीटर्स। कोलेस्ट्रॉल कम करने का एक स्टोरी क्रिएट किया, सेम हेल्थ पे ही, बट स्टोरी सुनाने का जो स्किल है, आर्ट है, वो हमको सीखना पड़ेगा। क्योंकि लोग आप क्या बेच रहे हो वो खरीदते नहीं है, लोग आप क्यों बेच रहे हो वो खरीदते हैं। तो स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अर्ज करता हूं कि स्टोरीज क्रिएट करते रहो अपने हेल्थ के ऊपर। आपके लिए भी अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है। ठीक है, मैं कस्टमर्स के बारे में मैं सिर्फ एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। जब हम फ्लाइट में आ रहे थे यहाँ भुवनेश्वर, तो मैं फ्लाइट पे एक बुक पढ़ रही थी। बहुत ही अच्छी सी कहानी पढ़ा मैंने वहाँ पे, जो बहुत रेलेवेंट है हमारे बिजनेस के लिए भी। तो दिस स्टोरी इज अबाउट अ 64-year-old टीचर जो पिछले 40 साल से लोगों को पढ़ा रही है, बच्चों को पढ़ा रही है। और जब उसने अपना करियर स्टार्ट किया था, उस टाइम पे उसका जितना एंथुजियाज्म था, वही सेम एंथुजियाज्म उसका आज के डेट पे भी है एट 64। तो वो समझा रही थी द रीज़न कि उसकी एंथुजियाज्म हमेशा बरकरार रहा है। हर साल उसने कुछ ना कुछ नया चीज़ के ऊपर अपने आप को इम्प्रूव करने का कोशिश किया है। एक साल शायद अपने बच्चों के साथ कनेक्शन ज़्यादा बढ़ाने के ऊपर काम कर रही थी, दूसरी साल बच्चों को कैसे प्यार ज़्यादा दिखा पाओ उसके बारे में काम कर रही थी। और इसके लिए जो भी रिसोर्सेज उनको इकट्ठा करना था ना, कहाँ से सीखना था, दूसरे टीचर्स को ऑब्जर्व करके, बच्चों से पूछ के, टीचर्स से पूछ के, अपने एक्सपीरियंसेस से, कुछ एक्सपेरिमेंट्स से, सारी जगहों से शी वॉज एबल टू गो अहेड एंड मेक अ चेंज। और क्योंकि उसका हमेशा फोकस ये रहा है कि वो कुछ ना कुछ नया सीख रही है, उसको कभी बोर्डम सेट इन हुआ ही नहीं। हमारे बिजनेस में भी अगर हम सोच रहे हैं कि एक कस्टमर आया, हमारे पास कुछ बिजनेस आया है, इतना पीवी आया, उसका जर्नी के साथ हम रहेंगे, और जब ये चला जाएगा तो दूसरा लेके आएंगे, तीसरा लेके आएंगे, और कुछ सालों के बाद अगर हमको लगता है कि यार ये साइकिल एंडलेस है, चलता ही जा रहा है और मैं बोर हो जा रहा हूँ या हो जा रही हूँ, हमको ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमारा क्राफ्ट क्या है, हम कर क्या रहे हैं कस्टमर्स के साथ, हम करना क्या चाहते हैं, क्या टाइप की एक्सपीरियंस हम देना चाहते हैं कस्टमर को। क्योंकि कस्टमर लाइफ साइकिल में बहुत सारे स्टेजेस हैं। ऑनबोर्डिंग, अगर आप कस्टमर को लेके आते हो, उस समय से लेके जब उनका जर्नी खत्म हो जाता है, भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको क्राफ्ट करना है। तो अगर आप अपना काम जो है थोड़ी अलग नज़रिए से देख पा रहे हैं कि यार मैं सच्ची में अपना स्टोरी सुना के, अपने ऊपर काम करके, दूसरों को हेल्प करते करते मैं एक सोसाइटी में चेंज लेके आ रही हूँ, that just enlarges our vision and we are able to do so much more। तो हर स्टेज के बारे में आप बैठ के सोचिएगा। जब एक कस्टमर मेरे साथ जुड़ता है तो मैं क्या चीज़ें एक्स्ट्रा कर सकती हूँ। अगर मैं कस्टमर के जर्नी के दौरान अगर वो स्टक हो जा रहे हैं, मोटिवेशन खो रहे हैं, अगर उनको चीट करना है, उनको नहीं करना है, किसी फैमिली मेम्बर में हेल्थ का प्रॉब्लम है या किसी कोई एग्जाम का सिचुएशन है, ये सारे स्टेज। अभी कस्टमर सर्विस शुरू किया, बाद में कस्टमर डिलाइट किया, अभी हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं। आप सोच रहे हैं क्या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, वो तो होटल का इंडस्ट्री नहीं, हर इंडस्ट्री आजकल हॉस्पिटैलिटी का इंडस्ट्री बन चुका है। आप कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करते हो,
आप कस्टमर के साथ क्या करते हो, क्योंकि अगर वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे तो उनका एक्सपीरियंस तो बेहतरीन होना चाहिए ना। तो वो हमने बदलाव लेके आया। लास्ट 2-3 ईयर्स में हमने इसके ऊपर बहुत काम किया और हमने वैल्यू भी देखे। अभी कंपटीशन भी है मार्केट में। हम क्या ऐसे चीज कर रहे हैं कस्टमर के साथ जो कोई और नहीं कर पा रहे हैं बाहर। हम 5 स्टार ट्रीटमेंट दे सकते हैं क्या कस्टमर को? हमने कस्टमर्स को रेविंग फैंस बना दिया। आपके कितने फैंस हैं? विराट कोहली के हैं, ऋतिक रोशन के होंगे, आपके और हमारे कितने हैं? ज़्यादा नहीं चाहिए, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं। अगर 1000 फैंस हो गए तो आप डायमंड बन जाएंगे। 1000 फैंस कहाँ से बनेंगे? आप किसी की ज़िंदगी बदल के देखो ना। पहले अपने आप का ज़िंदगी बदलेंगे, बाद में दूसरों की ज़िंदगी बदल जाएंगे। मैं 2-3 चीज़ आपको समझाऊंगा। लोग वेट लॉस करने के लिए क्यों आते हैं? वजन घटाने के लिए नहीं। शायद उसने ब्लड रिपोर्ट दिया और ब्लड रिपोर्ट में कुछ मार्कर्स रेड में आए, वो डर गया, इसीलिए वेट लॉस कराना चाहता है। या उसकी बेटी की शादी है या उसकी भाई की शादी है, वो अच्छे ड्रेस पहन के उसको अच्छा दिखना है। इधर डिजायर और फियर, ये दोनों की वजह से लोग कुछ करना चाहते हैं हेल्थ में, एटलीस्ट इन इंडिया, दैट्स व्हाट आई हैव सीन। क्योंकि हेल्थ बात करते हैं, वापस जाके अभी क्या खाएंगे? हम जब बाहर जाते हैं लोग हमको देखते हैं, हमारे प्लेट को देखते हैं, ये क्या खा रहे हैं? जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं क्या? जो आफ्टर फोटो हुआ वो बिफोर हो रहा है क्या फिर से? ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। कोई कोलेस्ट्रॉल कम कराने के लिए आपके पास आ गया। कोलेस्ट्रॉल क्यों कम कराना चाहता है? शायद उसको लग रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी में नाचना चाहता हूं, वो रीजन है। कैन वी फाइंड आउट द रियल रीजन बिहाइंड समबडीज रिक्वेस्ट? अगर ये हमने ढूंढ के निकाल दिया तो वी विल बी एबल टू गाइड देम वेरी वेल। हमने वही करने की कोशिश की। आजकल लोग बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। आपने चैट जीपीटी यूज किया है किसी ने? वो सब दे देगा, आप पूछ के देखो। अब हमारे और आपकी जरूरत क्या है? एक ही चीज चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं कर सकता है, वो है रिलेशनशिप्स। आप ही अपने कस्टमर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो। कैसे? चीफ एंकरेजमेंट ऑफिसर सीईओ, चीफ इंस्पिरेशन ऑफिसर सीआईओ, चीफ हेल्थ ऑफिसर सीएचओ। हम ही बन सकते हैं वो कस्टमर के लिए, और वो चैट जीपीटी नहीं करेगा। जब कस्टमर पूछेगा मैं दूसरे शहर जा रहा हूं क्या खाऊं, अभी चैट जीपीटी मदद नहीं करेगा। हम एक डिफरेंस ला सकते हैं सोसाइटी में। वी कैन चेंज द वर्ल्ड वन स्टेप एट अ टाइम। एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर इस ऑडिटोरियम में हर एक बंदे ने एक ठान ली कि मैं 10 आदमी का लाइफ बदल दूंगा इस मंथ, तो कितने आदमी के लाइफ बदल जाएंगे इस मंथ? 1000, 2000 लोग हैं ना यहाँ पर। 2000 लोग एक ही मंथ में। यहाँ पर अगर एक ने 10 लोगों को मदद करने का ठान लिया तो कितने लोगों को पॉजिटिव इंपैक्ट हो जाएगा दुनिया में? 20,000। 2 और मिनट ले सकता हूं? तो हम बिजनेस पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस लोगों को मदद करने के लिए कर रहे हैं, और पैसे बाय प्रोडक्ट आ जाता है। जब हम बिजनेस पैसों के लिए करते हैं सिर्फ पीवी दिखता है, लोग दिखते नहीं हैं। और जब लोग दिखते नहीं हैं तो अच्छे वाइब्रेशंस पास नहीं होते हैं, तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा रिवॉर्ड्स के बारे में बताऊंगा और क्लोज करूंगा। हमें अपना कंट्रोल चाहिए था अपने लाइफ के ऊपर, ये बिजनेस ने हमें वो दे दिया। काम बहुत करते हैं बट कंट्रोल है, हमारे टाइम के ऊपर हमारा कंट्रोल है। हम सीखते हैं रोज, इसीलिए यंग हैं। हम सीखते हैं, हम पढ़ते हैं। लाइफ में एक फुलफिलमेंट है। हमारे लोगों को जो प्रॉफिटेबिलिटी है इस स्ट्रैटेजी की वजह से वो ऊपर चला गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैं अपने 2-3 कहानी सुनाना चाहता हूं। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। मेरे एक दोस्त का वजन कम करवाया मैंने, 20 kg का, कोविड के टाइम में। एक दिन उसका कॉल आया, ही सेड मेरे जो 2 कजिन्स है सेम वेट के थे, सेम एज के थे, 35, वो गुजर गए कोविड में सेम टाइम। एंड ही सेड मेरा वजन आपने कम करा दिया, आपने हेल्थी हैबिट सिखा दिया, शायद मैं उसके वजह से बच गया। आपको अगर ये फोन कॉल आ जाए तो आपको कैसे लगेगा? आप पैसे के बारे में सोचते हैं उस टाइम पर या इम्पैक्ट के बारे में सोचते हैं? मेरे एक कोवर्कर थी, वो और उसके हस्बैंड 20 ईयर से डायबिटिक थे।
मैंने उन दोनों का 40 kg वजन कम कराया और डायबिटीज मैनेजमेंट के ऊपर काम किया उसके साथ। 6 महीने के बाद एक मैसेज आता है, कल जिंदगी में पहली बार इंजेक्शन नहीं ली, दवाई नहीं ली, डॉक्टर ने बोला कि डायबिटीज रिमिशन में है। ये मैसेज पढ़ के आपको कैसा लगेगा? आप उस टाइम प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचेंगे या इंपैक्ट क्रिएट करने के बारे में सोचेंगे? क्या करेंगे आप? कुछ लोग हमको अपने बच्चे का फोटो भेजते हैं और बोलते हैं हम 10 साल से ट्राई कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, आपने मदद किया, हमको हेल्थी हैबिट सिखाया और हमने कंसीव कर दिया। ये देखिए ये बच्चा, ये फोटो देखिए, नामकरण के लिए बुलाते हैं। अगर ऐसा मैसेज रोज एक एक आना शुरू हो गया तो आपकी लाइफ फुलफिलमेंट में, मतलब आपको फुलफिलमेंट होगा उसका। तब बिजनेस के बारे में सोचेंगे, पैसे के बारे में सोचेंगे या मदद करने के बारे में सोचेंगे? अगर आप ऐसे सोचेंगे तो पैसा तो बाई प्रोडक्ट आके ही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, हम मीनिंगफुल वर्क कर सकते हैं जो कर रहे हैं। ये हाई टेक बट हाई टच वर्ल्ड है। हाई टेक का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है। हाई टच का मतलब क्या है? जो रिलेशनशिप्स हम बना सकते हैं, हमने जो सीख लिया है उसको छोड़ना नहीं है, हमने छोड़ा नहीं है वो सब। लास्ट थिंग, हम जो ये गेम खेल रहे हैं ना, ये 2 तरीके के गेम होते हैं लाइफ में, एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट। फाइनाइट गेम का मतलब है क्रिकेट, फुटबॉल, एक दिन में खत्म हो जाता है गेम, या 2 घंटे में या 5 दिन में खत्म हो जाता है गेम, लोग आगे बढ़ते हैं, प्लेयर्स आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट गेम होता है, गेम खत्म ही नहीं होता है, साला 3 जनरेशन तक चलता है। हमारे बिजनेस के जैसा हमारा बिजनेस जो है ना, एक इनफाइनाइट गेम है, गेम खत्म नहीं होता है भाई। एक फाइनाइट गेम में विनर हो सकता है। क्रिकेट में आज किसने जीता, ठीक है, शादी में आज किसने जीता, हो सकता है। आपकी शादी में कौन जीता है? आपके रिलेशनशिप में कौन जीता है? वो जर्नीज होते हैं, हम जो कर रहे हैं वो जर्नी है। इसमें अलग अलग लेवल्स के प्लैटिनम है, एमराल्ड है, डायमंड है, वो सब आ जाएगा, बट हम जर्नी में हैं। आप हमारे साथ है वो जर्नी में। हम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं इससे। हम प्रिवेंटिव में जब काम करते हैं, हमको डिग्री की जरूरत नहीं है, हम परफेक्ट नहीं हैं, हम एक्सपर्ट भी नहीं हैं, बट हम साथ में हैं। जब साथ में हैं तो बहुत पावरफुल है। कभी कभी हम हीरोज के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं सुपरमैन है, ही मैन है, जो भी मैन वुमेन है, बट रियल लाइफ में अगर देखते हैं तो एक आर्मी सोल्जर है जो हमारे लाइफ प्रोटेक्ट कर रहा है, एक डॉक्टर है जो जिंदगी सेव कर रहा है, एक फायरमैन है जो फायर्स को पुट आउट कर रहा है। बट मेरे हिसाब से हम सब लोग, आप सब लोग हमारे लिए हीरोज हैं। मैं बताता हूं कैसे। आप में से किसी ने किसी का वेट कम करवाया क्या? हाथ खड़ा कीजिए। आप हमारे लिए हीरोज हैं। क्यों? वो करने के वजह से किसी का शायद डायबिटीज नहीं हुआ, वो करने के वजह से किसी का शायद हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसकी जिंदगी में सुकून आ गया, उसका जो इमोशनल गोल है वो मीट हो गया। आप में से कुछ मॉम्स है, एक लेडी है जो आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती है, आप हमारे लिए हीरो है। एक डैड है जो अपने फैमिली को प्रोवाइड करना चाहता है, वो आप हमारे लिए हीरो है। हम उनको बोलते हैं एवरीडे वॉरियर्स। आप है एवरीडे वॉरियर्स, एंड हम दुनिया को बदल सकते हैं। थैंक यू भुवनेश्वर, उनको बुलाने के लिए। और